वेलकम टू द लेसन नंबर 30। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। हम जब भी फंक्शन बनाते हैं तो हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं और ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर रिटर्न स्टेटमेंट की बात करें तो इसको लगाना बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इसके सिंटैक्स की बात करूं तो अगर आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन के नीचे आप रिटर्न करा सकते हैं किसी भी वैल्यू को। रिटर्न किसी भी वैल्यू को आप रिटर्न करा सकते हैं। तो ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जहाँ से आपने कॉल किया है वहाँ पर जाकर के वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि एक्चुअल में रिटर्न स्टेटमेंट कैसे काम करता है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो हम लोग अपना आईडी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे कि सपोज अगर हमें कोई फंक्शन बनाना है तो हम लोग डेफ कीवर्ड लगाएंगे और सपोज हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो कैल्क के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं और इसमें 2 पैरामीटर पास कर देते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं सी और सपोज हम सब निकालना चाहते हैं तो a प्लस बी कर देते हैं। अगर हमें सब्ट्रैक्शन निकालना है तो a माइनस बी कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे चारों ऑपरेशन ले लेते हैं। अगर हमें ई में मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो हम मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं और अगर हमें डिवीजन चाहिए तो हम डिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस फंक्शन ने क्या करा, यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये चारों चीज़ें परफॉर्म करी हैं। अब हमें क्या करना है, इसको रिटर्न करना है। कहाँ पर रिटर्न करेंगे, जहाँ से इसे हमने कॉल किया होगा। तो हम क्या रिटर्न करना चाहते हैं, हम हमेशा रिजल्ट को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, तो हम यहाँ पर रिटर्न करना चाहते हैं रिजल्ट को, राइट। तो ये हम लोगों ने फंक्शन यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं, हम जहाँ से कॉल करेंगे तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं x और यहाँ पर हम कर देते हैं इंट इनपुट। यहाँ पर इनपुट फंक्शन लगाते हैं क्योंकि हम वैल्यू लेना चाहते हैं और यहाँ पर हम करेंगे एंटर x वैल्यू। हम x वैल्यू को एंटर करना चाहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग y की वैल्यू को भी एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं y इक्वल टू इंट इनपुट और एंटर y वैल्यू। y की वैल्यू को भी एंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू को एंटर कर लिया है यूजर से। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ऐड, हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न किया है।
तो यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए ले लेते हैं SUB, और मल्टीप्लिकेशन के लिए ले लेते हैं MUL, और डिवीज़न के लिए ले लेते हैं DIV। ठीक है, और यहाँ पर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे जो हम लोगों ने ऊपर डिफाइन करा है। हमने कैल्क के नाम से एक फंक्शन बनाया था ऊपर, तो हम उसे कॉल करेंगे, और इस कैल्क में हम पास करेंगे x, y। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कैल्क के अंदर x, y पास कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट करेंगे ऐड के लिए, जो एडिशन करा है हमने। तो यहाँ पर हम करेंगे एडिशन ऑफ टू वैल्यूज़। ठीक है, एडिशन ऑफ टू वैल्यूज़, और यहाँ पर हम वेरिएबल पास कर देंगे ऐड। ठीक है, क्योंकि ऐड के अंदर क्या होगा, जो एडिशन वाली वैल्यू है वो आ जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर फंक्शन को कॉल करा है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो प्रिंट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यूज़, और यहाँ पर हम वेरिएबल दे देंगे SUB, क्योंकि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर हम कर देंगे सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर आ जाएगा MUL। यहाँ पर हम लोग कर देंगे डिवीज़न, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है कैल्क के नाम से, और इस फंक्शन के अंदर हमने वैल्यूज़ को रिटर्न करा है, और फिर इसे हमने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो अब इसे हम लोग सेव करेंगे इस फाइल को, तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। इसे हम सेव करेंगे अपने उसी फोल्डर में, डी ड्राइव में हमने एक फोल्डर बनाया था ओलेबल पाइथन का, और यहाँ पर हम इसे सेव कर देते हैं फाइल 75 के नाम से .py। इसे हमने सेव कर दिया है, इसे हम रन करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, हाँ यहाँ पर हमने दो ब्रैकेट बंद होगा, क्योंकि एक ही बंद किया मैंने। यहाँ पर भी दो ब्रैकेट बंद होगा। आप जितने ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे उतने ब्रैकेट आपको क्लोज करने पड़ेंगे। तो अब हम लोग का करेक्ट है, एक बार इसे फिर से रन करेंगे। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू दे देते हैं, सपोज मैंने दे दिया 8, और y की वैल्यू दे देते हैं, सपोज मैंने दे दिया 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे एडिशन ऑफ टू वैल्यूज़, 8 + 4 कितना होगा, 12 हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन कितना होगा, 8 - 4, 4 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 8 4 जा 32, और डिवीज़न कितना होगा, 4 2 जा 8, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो इट मीन्स कि हम
जो भी फंक्शन बनाते हैं हम उसमें वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं और अ, अपने अकॉर्डिंग हम आउटपुट को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करके देखेंगे अपने फंक्शंस में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है अगर हमें फंक्शंस के प्रोग्राम करने हैं तो। ठीक है, और एग्ज़ाम में भी अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो विल बी मोर एप्रिसिएबल। फाइन। तो अब हम बात करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के बाद में डॉक स्ट्रिंग की। हम बात करेंगे यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग के बारे में। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है डॉक स्ट्रिंग के बारे में। इसको हम लोग डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग कहते हैं और इसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर डाल सकते हैं। अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूँ यहाँ पर, तो बेसिकली डॉक स्ट्रिंग क्या होता है? इट इज़ बेसिकली इट इज़ द डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ द डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग that provide a suitable way of associating documentation with Python module with Python module with Python modules functions। हम इसको मॉड्यूल के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं, फंक्शंस के साथ में कर सकते हैं, क्लासेस के साथ में कर सकते हैं एंड मेथड्स। हम इन सारी चीज़ों के साथ में डॉक स्ट्रिंग को एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन। ठीक है, तो अगर हमें डॉक स्ट्रिंग अपने प्रोग्राम में लगाना है, ठीक है, तो उसका क्या तरीका होता है अभी हम लोग इसको करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अपने प्रोग्राम के साथ देनी है तो हम उसे डॉक स्ट्रिंग में दे सकते हैं। राइट, तो अगर मैं डॉक स्ट्रिंग की बात करूं तो ये बेसिकली दो तरीके का होता है। एक तो होता है वन लाइन डॉक स्ट्रिंग, जिसको हम लोग सिंगल लाइन में लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो फर्स्ट होता है वो होता है वन लाइन डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, वन लाइन डॉक स्ट्रिंग होता है। ठीक है, इसमें हम सिंगल लाइन यूज़ करते हैं। राइट, और एक होता है मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर वन लाइन डॉक स्ट्रिंग भी यूज़ करेंगे और मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग भी यूज़ करेंगे। दोनों का एक एक प्रोग्राम करके देखेंगे। राइट, तो अगर हमें डॉक स्ट्रिंग लगानी है तो हमें क्या करने होते हैं? हमें ट्रिपल कोट्स लगाने होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, तो हमें 3 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाने हैं। ठीक है ना, और फिर इसके बीच में हमें यहाँ पर जो भी डॉक स्ट्रिंग है वो लिखनी है।
और फिर उसके बाद में हमें जो डबल इनवर्ट कॉमा है वो 3 बार नीचे फिर से लगाना है और क्लोज कर देना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर वन लाइन है तो वन लाइन हम लोग लिखेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। और अगर मल्टी लाइन है तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई लाइन लिखेंगे तो एक ब्लैंक लाइन नीचे छोड़ देंगे। ठीक है, करना हमें इसी तरीके से है, ट्रिपल डबल इनवर्टेड कॉमा हमें लगाना है। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे हम लोग, इसको प्रैक्टिकल हम लोग करके देखते हैं। तो एक प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आईडी अपनी ओपन करी हुई है। मैं एक न्यू फाइल यहाँ पर लेता हूँ, फाइन। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग डॉक स्ट्रिंग को एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल एक फंक्शन बना लेते हैं हम लोग, माई फन के नाम से बना लेते हैं। और सबसे पहले हम लोग सिंगल लाइन डॉक स्ट्रिंग की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 बार डबल इनवर्टेड कॉमा लगाना है, फिर हम लोग डॉक स्ट्रिंग अपना लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ डिमॉन्स्ट्रेटिंग डॉक स्ट्रिंग। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग 3 बार डबल इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे रिटर्न नन। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे रिटर्न नन। अब हमने यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग बना ली है। अब इसे हमें क्या करना है, इसे एक्सेस करना है, राइट। तो एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं डॉक फंक्शन। तो हमें यहाँ पर डॉक फंक्शन यूज़ करना है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको एक्सेस करेंगे। पहले तो हम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं यूजिंग डॉक। ठीक है, यूजिंग डॉक। और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। ये मैंने एक मैसेज दिया यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में हम एक और मैसेज देते हैं, प्रिंट माई फन। ये जो फंक्शन का नाम था, हम यहाँ पर फंक्शन के नाम को कॉल करेंगे, यूज़ करेंगे। कॉल करने के लिए हम यहाँ पर जो कॉल करेंगे वो क्या होगा, डॉक फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पर हम लोग डॉक फंक्शन कॉल करेंगे और ये डॉक फंक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा जो आपका डॉक स्ट्रिंग है उसको कॉल करने के लिए। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली बस फंक्शन का नाम लिखना है, डॉट ऑपरेटर लगाना है और ये डॉक फंक्शन कॉल करना है आपको। ठीक है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं स्टेटमेंट यूजिंग हेल्प। ठीक है, और यहाँ पर हेल्प में डाल देते हैं माई फंक्शन जो हमने बनाया था, माई fun फंक्शन। ठीक है, और इसे सेव कर देते हैं।
इसको कर देते हैं फाइल 76.py। इसको हमने यहाँ पर सेव कर दिया और इसे हम करेंगे रन। यहाँ पर चेक करिएगा, ऊपर हमने ब्रैकेट, हाँ यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट नहीं बंद किया है, तो इसे यहाँ पर क्लोज कर दीजिएगा। आप कोई भी एरर करेंगे तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल भी रन नहीं होगा। यहाँ पर हमने एक गलती करी है, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। यहाँ पर हमने करेक्ट, हमने यहाँ पर कोलन नहीं लगाया था, तो डॉक के पहले आपको कोलन लगाना है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या एरर है। ओके, हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया हुआ है, ये क्योंकि एक कीवर्ड है तो हमें यहाँ पर इसे एज ए कीवर्ड ही ट्रीट करना है। राइट, यहाँ पर हम इसको बहुत ही केयरफुली आप लगाइएगा। एक बार रन करके प्रोग्राम देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोलन हटा दिया है। एक बार चेक करते हैं हम लोग कहाँ पे गलती हो रही है। फाइन, अब ये प्रोग्राम रन कर गया है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो डॉक फंक्शन होगा आपका, सिर्फ आपको लिखना है DOC और उसके आगे डबल अंडरस्कोर लगा देना है और बाद में भी डबल अंडरस्कोर लगा देना है। ठीक है, जो डॉक फंक्शन होगा उसमें आपको सबसे पहले डबल अंडरस्कोर और फिर उसके बाद में डबल अंडरस्कोर लगाना है और कोई भी आपको स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं देने। ठीक है, और ये डॉक फंक्शन क्या करेगा, माई फंक्शन के एलिमेंट्स को एक्सेस करेगा और उसे डिस्प्ले कर देगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो भी उसका हमने डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग वहाँ पे बनाया था वो सारा यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। हमने वहाँ पर लिखा था ना डिमॉन्स्ट्रेटिंग डॉक स्ट्रिंग, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले हो रहा है। तो डॉक फंक्शन का काम है, जो भी आपका डॉक स्ट्रिंग है, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग है, उसे वो कॉल करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोग्राम्स बना सकते हैं और आपको ये सारे प्रोग्राम्स बना करके देखने भी हैं। इसी तरीके से आप मल्टी लाइन के लिए भी आप बना सकते हैं, बोथ आर अवेलेबल। तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। आपको ये चीज़ करके देखनी है यहाँ पर सेम। तो आज की इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।